दोस्तों साथियों, आपने देखा होगा कि साल भर से ज़्यादा हो गया है हमास की काली करतूतों को। किस तरह से जो है इजराइल में एक पर्व में 1000 डेढ़ 1000 लड़के लड़कियां, आदमी, बूढ़े जवान सब बन खुशियों में मगन थे, मौज मस्ती ले रहे थे। और हमास के आतंकवादी आए, कितने लोगों को मार गिराया, कितने को अपहरण कर लिया। और अब दोनों देशों के बीच में यानी फिलिस्तीनी के हमास और इजराइल के बीच में समझौता हुआ है शांति वार्ता के लिए। और इस शांति वार्ता में 4 इजरायली शवों को सौंपा उसने, और इधर से 600 जो है फिलिस्तीनियों को सौंपा गया। क्या ये तराजू बराबर है? जब हमारा देश इजराइल के साथ खड़ा है, और मैंने बहुत पहले भी वीडियो कई बनाए हैं, मैंने इजराइल से कहा था कि अगर हमारी जितनी उम्र है, अगर हमारी कभी आवश्यकता होती है, इजराइल कहेगा तो मैं इजराइल तक आने के लिए तैयार हूं कि हम कैसे इजराइल की मदद कर सकते हैं। और हम हमास की कस्टडी में 400 भेजे गए, और इधर से इजराइल से यानी 600 फिलिस्तीनियों भेजा गया। और 400 जो है, ये 100 आपको मालूम है कि जो है इसमें मध्यस्थता जो है मिस्र देश ने की। और जो रेड क्रॉस जो है इंटरनेशनल एक संस्था है, उस रेड क्रॉस संस्था को 400 सौंपे गए, और उनकी देख रेख में 400 जो है इजराइल के अधिकारियों को सौंप दिए गए। और इजराइल से रेड क्रॉस की गाड़ियां लेकर के चलती हैं, तो वो जो है फिलिस्तीनियों के अधिकारियों को सौंप देती, हमास के अधिकारियों को सौंप देती हैं। क्या ये जिंदा आदमी सौंप रहे हैं और वो मरे हुए आदमियों की लाशें दे रहे हैं? आप क्या कहें? मानवता के नाते आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से पकड़े हुए इजरायलियों को, पकड़े हुए फिलिस्तीनियों को, इनको जनसंख्या को घोषित नहीं करना चाहिए था कि हमारे कस्टडी में कितने हैं। और हम इजराइल से ऐसी बात कहना चाहते हैं कि शायद ये बात किसी को पसंद आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनकी लड़कियों को इजराइल ने पकड़ा है, उनको नहीं छोड़ना चाहिए था, उनको बता देना चाहिए मार दिया गया है। झूठ बोलते और अपने देश के जवानों के लिए जो है उनको रख छोड़ते, क्योंकि ये जो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं, ये दूसरे बहन बेटियों के साथ बहुत हैवानियत बरतते हैं। तो आप हैवानियत नहीं बरते, उनके साथ रंगरेलियां मनाने के लिए उनको रखते। अब ये बात पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगी नहीं लगती कि मानवाधिकार के लिए ये बेटर नहीं है, लेकिन मानवाधिकार क्या इस बात को जो है स्वीकार करेगा? 4 जो है लाशें वो दे रहा है, उसकी जगह पर 600 छोड़ने जा रहे हैं इजराइल। क्या इजराइल डर गया है, या इजराइल विश्व संगठन के सामने जो है घुटने टेक दिए हैं? या 4 मरे हुए आदमियों को जब रेड क्रॉस को सौंपा गया, तो 8 इनको मार करके फिलिस्तीनियों को वापस कर देते, दे देते, सौंप देते। ये कोई मतलब तराजू वाला निर्णय नहीं, सही न्याय ये नहीं हो पा रहा है इजराइल के साथ। आखिर इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है? या तो हमास ये करता है कि जितने उसके बंधक हैं इजराइल के, इजराइल लोगों को जो बंधक बना रखे हैं वो सारे छोड़ देता, बाद में इन लाशों को देता, तो ये बात मानी जा सकती थी। अगर अब भी जो है हमास के चंगुल में इजराइल के लोग हैं, तो ये जो है अदला बदली बिल्कुल किसी कीमत पर मंजूर करने वाली बात नहीं है। इसलिए हम इस पर वीडियो बना रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें जो है मिस्र देश ने मध्यस्थता की थी, और गाजा पट्टी में एक गाजा पट्टी में रणनीतिक गलियारे को जो है इजराइल ने कहा है कि जो है हम इस पर अभी भी फौज रखेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने हमास ने मारे गए इजरायली बंधकों के 100 भेजे,
उससे डोनाल्ड ट्रंप निराश, मैं भी निराश हूं, मैं भी दुखी हूं, क्योंकि हमास एक बर्बर आतंकवादी गुट है। और यह नहीं है कि फिलिस्तीनी के लोग जो है दूध के धूले हैं। उन्होंने अपने यहां हमास जैसे आतंकवादियों को पनाह दी, पनपने दिया, जैसा चाहे वैसा वो लोग करते रहे और फिलिस्तीनी के लोग सांस बांधे रुके रहे और इजराइल में नौकरी भी करते रहे, अच्छी तनख्वाह सैलरी पाते रहे और इजराइल के साथ धोखा किया। तो दोस्तों साथियों, जो मिस्र की मदद से जो 400 बरामद किए गए, जो 100 जो है हमास ने सौंपे, उनमें से है ओहाद, याहालूमी, इतजाक, इल्गनत, श्लोमो, मंतजूर और शासी ईदान। इन्हीं 4 शवों के बदले जो है 600 फिलिस्तीनी छोड़े गए। और इस मामले में उसी दौरान को बृहस्पति को गाजा में युद्ध विराम के अगले चरण के लिए वार्ता तैयार है, लेकिन इजराइल ने कुछ बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब बखेड़ा क्या, वो अपने देश की सुरक्षा के लिए अगर कहा है तो क्या गलत कहा है। इजराइल अधिकारी ने कहा कि हमारी सेना गाजा पट्टी में रणनीतिक गलियारों से पीछे नहीं हटेगी। इस संवेदनशील क्षण में हमास और प्रमुख मध्यस्थ मिस्र के साथ संकट पैदा हो गया है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप ये मानेंगे कि वो हमारे लोगों को उनके कस्टडी में मार करके लाशें दे रहा है और हम इनको जिंदा खिलाते रहे, पिलाते रहे और इसके बाद हम जिंदा इनको सही सलामत इनको सौंप रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे युद्ध हो रहा है, उनको मार देते फिलिस्तीनियों को। हम कहां तक मानवाधिकार का ध्यान रखेंगे? अरे जब उनके हमारे बंधुकों को वो मार रहा है, मार दिया है, तो हम उनके बंधुकों को न मारें? इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कहेगा हमें नहीं मालूम। ये कहां तक जो है, ये कहां का निर्णय है भाई? तो दोस्तों साथियों, ये छोटा सा हमने हमास और इजराइल के संबंध में ये वीडियो बनाया है। अगर आप बताएं कि मैं गलत कहता हूं कि जो है हमास कस्टडी में 4 मर जाते हैं, उनको भेंट करता, उसकी जगह पर 600 जो है इजरायली छोड़ जाते हैं, ये बराबर का न्याय है? इजराइल को चाहिए था इनको मार करके देते, जो इन्होंने बंधक बनाए इनको पहले ही मार देते जैसे उन लोगों ने मारा था। इजराइल को लोगों को खुशी मनाते हुए मारा था, तो इजराइल को क्यों बंधक बनाए? मार देते इनको। ये सब सपोली है, बड़े होंगे डसेंगे तुमको। तो दोस्तों साथियों, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।